बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 सी पार्ट। अब सी पार्ट में हमें अननोन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अननोन है हमारे पास जी और ई और एफ। ई जी एफ तीन अननोन है। तो सबसे पहले तो मैं ये पैरल लाइन ए बी और सी डी पैरल लाइन, ये दोनों पैरल लाइन्स हैं सी से लेके डी तक, ये लाइन और ए बी ये पैरल है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक तो ट्रांसवर्सल ये बन रहा है, एक ट्रांसवर्सल ये बन रहा है, एक ट्रांसवर्सल ये बन रहा है। दूसरा ये स्मॉल लाइन और ये स्मॉल लाइन, ये दोनों स्मॉल लाइन ये शो कर रही हैं कि ये दोनों लाइंस बराबर हैं आपस में। इस लाइन की लेंथ इस लाइन की लेंथ बराबर है। तो हमें ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल्स में अगर दो साइड्स बराबर हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए तो इसमें ये दोनों साइड्स बराबर हैं। इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल इस साइड के ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा। अगर इस साइड का ऑपोजिट एंगल 2E है तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल भी 2E ही होगा, ये भी 2E होगा। अच्छा, अब इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दो पैरेलल लाइंस के साथ, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये। तो अगर मैं इस ट्रांसवर्सल लाइन की बात करूं तो ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये पैरेलल लाइन ये Z बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल G बराबर होगा 2E के। तो एक तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन निकल आती है कि G बराबर होगा 2E के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब ये है कि G+2E, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये दो पैरेलल लाइन, तो ये पूरा एंगल G+2E F के बराबर होगा। G+2E हमारे पास F के बराबर होगा। नेक्स्ट अगर मैं इस ट्रांसवर्सल लाइन की बात करूं तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन इस ट्रांसवर्सल लाइन के साथ Z बना रहा है, तो ये 120 डिग्री बराबर होगा इस पूरे एंगल्स के साथ। यहाँ पे है G2E और E, इसका मतलब है G2E और E, ये तीनों एंगल्स का सम बराबर होगा 120 डिग्री के। ये भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये भी अल्टरनेट एंगल्स और ये भी अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि यहाँ पे मुझे ये पता है कि G2E के बराबर है, ये पहले मैं निकाल चुका हूँ। तो इस G की जगह पे अगर मैं 2E पुट कर दूँ तो ये 2E एज इट इज़ और ये E एज इट इज़ इक्वल्स टू 120 डिग्री। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें ये पता है कि G2E के बराबर था, तो मैंने यहाँ पे G की जगह पे 2E पुट कर दिया। अब ये हो जाएगा 2 to the 4 15, 5E इज़ इक्वल्स टू 120 डिग्री। और अगर मैं E की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो 120 डिवाइड बाई 5 यहाँ पे आके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 120 से आगे डिवाइड हो जाएगा, तो E की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 5। तो 120 डिवाइड बाई 5 इज़ 24 डिग्री। सो E हमारे पास आ जाएगा 24 डिग्री। तो ये फर्स्ट अननोन तो आ गया हमारे पास। अब अगर E पता चल गया तो G भी पता चल सकता है। G बराबर है 2E के, तो G की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई E की वैल्यू 24, तो G की वैल्यू आ जाएगी 4 to the 8, 2 to the 4 48 डिग्री। तो G भी आ जाएगा हमारे पास 48 डिग्री। थर्ड वन यहाँ पे हमारे पास G+2E F के बराबर था, तो यहाँ से F भी इजीली आ जाएगा। ये हमें पता था G+2E F के बराबर है, तो यहाँ पे G की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 48 प्लस 2E इज़ 2 और E 24 इज इक्वल टू F। तो ये 48 और 24 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी 48 इज इक्वल टू F। तो 48 प्लस 48 हमारे पास आ जाएगा 816, 448 96 डिग्री। तो F की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 96 डिग्री। सो दिस इज़ अ पार्ट C। तीन अननोन थे EFG, E24, F96 और G48। मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन पार्ट A और पार्ट B सॉल्व किए, इस वीडियो में पार्ट C और D। तो पार्ट D में हमारे पास ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं। तो उसके ऊपर तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ये आ रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये आ रही है, दो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर मैं इस ट्रांसवर्सल लाइन की बात करूँ, अच्छा अननोन क्या क्या है, HIJ तीन अननोन आ रहे हैं हमारे पास इस पार्ट में, HIJ तीन अननोन है। तो अगर मुझे H फाइंड आउट करना है
तो अच्छा ये देखें, ये हमारे पास ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसके साथ ये ऑपोजिट जेड बन रहा है, जेड ऑपोजिट डायरेक्शन में उलट जेड बन रहा है। तो है तो जेड ये भी, ये जेड बन रहा है। ये दो पैरेलल लाइन के साथ ट्रांसवर्सल लाइन, ये जेड है हमारे पास, दिस तो इसका मतलब ये है कि जेड में अगर ये 68 डिग्री है तो ये भी हमारे पास 68 डिग्री ही आएगा। अब ये 68 डिग्री है तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन है GFEFH, यहाँ पर लिख देता हूँ EFH इज स्ट्रेट लाइन। EFH मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। तो एट पॉइंट F, इस पॉइंट F पे हमारे पास इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन पे होने की वजह से। तो H प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो H यहाँ पे आ जाएगा 180, 68 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो H की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 68, तो ये आ जाएगा 112 डिग्री। तो H की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट में हमारे पास अच्छा एक चीज़ और हमारे पास होती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास और उसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इस पैरेलल लाइन के और ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर वाला एंगल इस पैरेलल लाइन इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर के एंगल के बराबर होगा। मतलब अगर ये A डिग्री है तो ये A डिग्री होगा। इसी तरीके से इस ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे वाला एंगल अगर B है तो इस लाइन के नीचे वाला एंगल भी B होगा। इसी तरीके से अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर वाला एंगल इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा। इट मीन्स दैट ये अगर 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री आएगा। दो पैरेलल लाइंस, इस पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के साथ पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के साथ इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के साथ बराबर होगा, यानी ये 65 है तो ये भी 65 होगा। नेक्स्ट ये कि अगर ये 65 है और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट में, तो इस तरफ आई है, इस तरफ 65 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आई बराबर होगा 65 डिग्री के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा नेक्स्ट में हमारे पास सिमिलरली अगर ये 68 डिग्री है तो इसके यहाँ पे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होगा, तो ये भी 68 डिग्री होगा। अब मैं ये ट्राइंगल अगर कंसीडर कर लूँ GHI ट्राइंगल कंसीडर कर लूँ, तो इसमें ये 68 डिग्री प्लस J प्लस I इज इक्वल टू 180 डिग्री। 68 डिग्री प्लस J मुझे फाइंड आउट करना है, I मैं निकाल चुका हूँ 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो J आ जाएगा 180 माइनस 65 प्लस 68 133। तो J हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 33 47 डिग्री। तो J आ जाएगा हमारे पास 47 डिग्री। तो H है 112, I है 65 और J है 47 डिग्री। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का C और D पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम।